सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। गजा में 4 रोज़ा आरजी जंगबंदी का आज आखिरी रोज। हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज की तौसी पर रजामंद। मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकेगी। अमरीकी सदर पुरुमीद कहा कि कैदियों के तबादले के लिए लड़ाई में वक्फा जारी रहने की उम्मीद है। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने भी जंगबंदी में तौसी की हिमायत कर दी। इतवार को गजा में आरजी जंगबंदी के तीसरे रोज हमास ने इसराइल के मजीद 14 यरगमाली रिहा किए। इसराइली अमरीकी बच्ची समेत 9 बच्चे, 4 खवातीन और 1 रूसी इसराइली शामिल। हमास ने 3 थाई शहरियों को भी रिहा कर दिया। इसराइल ने बदले में मजीद 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। ईंधन और गैस के 4 ट्रकों समेत मजीद 120 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो गए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हजारों शहरियों का फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। आरजी जंगबंदी में तौसी का मुतालबा। ग्लासगो में भी फलस्तीनियों के हक में रैली, मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत। मराकश के शहर कासाब्लांका में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज, मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि अमरीकी सदर को बता दिया है कि आरजी जंगबंदी खत्म होने के बाद इसराइल पूरी ताकत के साथ गजा में मुहिम दोबारा शुरू करेगा। ताहम ये भी कहा है कि जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम करेंगे। कतरी सालसी माहिदे के तहत रोजाना 10 इजाफी यरगमानी को रिहा किया जा सकेगा। अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड के केस में चेयरमैन PTI से नैब की 4 टीमों की अलग अलग तफ्तीश। पूछगछ का सिलसिला 11 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रहा। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। सेनेट में कायदे-ए-अवान की तकरीर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ठन गई। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को सेनेट में कायदे-ए-अवान मुकर्रर करने पर एतराज़ कर दिया। कहा कि अब तो शहबाज शरीफ वजीर आज़म नहीं है, कायदे-ए-अवान किसी और सेनेटर को होना चाहिए। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नून लीग के सेनेटर इसहाक डार को सेनेट में कायदे-ए-अवान नामजद किया है। पीपल्स पार्टी के सलीम मानवीवाला को हुकूमती चीफ विप बनाया गया है। सेनेटर मानवीवाला का ओहदा वजीर ममलिकत के बराबर होगा। सेनेट में PTI की 25, पीपल्स पार्टी की 21 और मुस्लिम लीग नून की 16 नशिस्तें हैं। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त रहा। लाहौर समेत पंजाब के 6 अजला में 3 रोज़ की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे आज खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध के बायस हद निगाह में कमी। मोटरवे पेशावर से रशकई तक हर किस्म के लिए ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में तेज रफ्तारी का जुनून जिंदगियां निगलने लगा। चूंकि निजी हाउसिंग सोसाइटी में कम उम्र ड्राइवर ने पहले अपनी गाड़ी से एक कार को टक्कर मारी। गलती मारने की बजाय तलखरामी पर उतर आया। अपने मामू को बुला लिया जिसने गाड़ी पर गोली चला दी। गोली मेडिकल कॉलेज की तालिबा को जा लगी। तालिबा 1 हफ्ते बाद 12 नवंबर को इंतकाल कर गए। वाक़या 4 नवंबर को पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर ने 28 नवंबर तक जमानत कबल गिरफ्तारी करा ली। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए जमानत मनसूखी का इंतजार। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। तालिबा के घर वालों ने इंसाफ के लिए निगरान वज़ीर आला को खत लिख दिया। कहा कि मुलजिमान बाअसर हैं, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। इससे पहले 12 नवंबर को भी लाहौर के इलाके डिफेंस में एक कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद को हलाक कर दिया था। चूंग वाक़े की CCTV वीडियो सामने आई तो एनी शाहिदीन के दिल दहला देने वाले बयान भी सामने आ गए। निजी सोसाइटी के गार्ड ने जियो न्यूज़ को बताया कि कम उम्र ड्राइवर ज़िगज़ैग करता हुआ मकतूला की गाड़ी के पीछे सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद ही फायरिंग की आवाज़ आई। सोसाइटी के गेट भी मुलजमान ने असले के जोर पर बंद करवाए।
मकतूला के घर वाले जख्मी तालिबा को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सोसाइटी का गेट खोलने के लिए मिन्नतें करते रहे। मुलजिमान ने जख्मी बच्ची के वालिद को थप्पड़ भी मारे, कहते रहे झूठ बोल रहे हो, दिखाओ जहां गोली लगी। बाप ने अपनी बेटी का खून दिखाया तो मुलजिमान ने उन्हें जाने दिया। कुछ देर बाद